Welcome to Bhakti Om Sandhya. For more videos, please subscribe, like and share. हेलो एवरीवन, हमारी आज की वीडियो है एक चमत्कारी पत्थर पारस के बारे में। दुनिया में आज भी कई ऐसी चमत्कारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में लोगों ने किस्से कहानियों में सुना है। ऐसा ही एक चमत्कारी पत्थर है पारस पत्थर। दुनिया में एक ऐसे पत्थर की कल्पना चली आती है जिसे छूने से लोहा सोना बन जाता है। इस पत्थर को पारस कहते हैं। अनेक किंवदंतियां इसके संबंध में चली आती हैं। कोई कहता है कि यह पहाड़ों पर कहीं होता है। पहाड़ी चरवाहे बकरियों के खुरे में लोहे के नाल ठोक देते हैं। वे कभी पारस के ऊपर होकर निकल जाती हैं तो लोहे के नाल सोने के हो जाते हैं। कोई कहता है कि सुअरिया का दूध यदि ईंटों पर पड़ जाए तो वह सोने की हो जाती हैं। कथाकारों ने भी इस संबंध में कई कहानियां गढ़ी हैं। राजा चंदेल के यहाँ पारस था, ऐसा कहा जाता है। इन सब बातों में कितना सत्य है यह जानना कठिन है, पर इतना निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस युग के विज्ञान खोजियों को अभी तक इस प्रकार की किसी वस्तु का संसार भर में पता नहीं लगा है जिसे छूने से लोहा सोना हो जाता हो। बहुत से लोग पारस पत्थर या इस प्रकार की किसी वस्तु की तलाश में रहते हैं जिसके द्वारा वे आसानी से पर्याप्त सुख सामग्री पा सकें। असल में ऐसा पत्थर परमात्मा ने सबको दे रखा है। इसका उपयोग करना न करना अपनी कुशलता पर निर्भर है। दृढ़ विचार, आत्म संयम, कर्म निष्ठा और जिज्ञासा ऐसे गुण हैं जिनके मिलने पर पारस पत्थर बन जाता है। इन चारों गुणों के मिलने से जो बुद्धि बनती है वह ऐसी होती है कि जो उसे छू लेने से वही सोना हो जाए। अमेरिका का धन कुबेर जॉन एस्टर एक गरीब आदमी था। उसने थोड़े से रुपयों से चमड़े का व्यापार शुरू किया। इसी सिलसिले में वह अपनी नाव को उत्तर ध्रुव तक ले पहुंचा और अपनी कर्म निष्ठा के बल पर कुछ ही दिनों में विपुल संपत्ति का स्वामी बन गया। फोर्ड मोटरों का संसार प्रसिद्ध निर्माता हेनरी फोर्ड बड़ी कठिनाई से मोटरों का कारखाना खोल सका था, किंतु अपनी दूरदर्शिता और अध्यवसाय से उस कारोबार को इतना ऊंचा बढ़ा लिया कि वह संसार का सर्वोच्च धनपति समझा जाता है। हैटी क्रीन नामक एक महिला का पति उसे कई बच्चों की मां बनाकर भिखारिन की दशा में छोड़ मरा था, किंतु वह हताश नहीं हुई और सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें महंगी बनाकर बेचने का व्यापार शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह अमेरिका की लक्ष्मी बन गई। टेम्सा प्रांत की रेलवे कंपनी तक उसकी हो चुकी थी। प्रसिद्ध तेली जॉन राम केलर बचपन में एक तेली के यहाँ नौकर था और तेल बेचकर अपना पेट भरता था। उसका मन इसी तेल के व्यापार की तह तक घुसा और इस संबंध के गूढ़ रहस्यों को उसने जाना। जो कुछ पैसे उसने बचाए थे उन्हीं को लेकर उसने तेल की तिजारत आरंभ कर दी। अंतिम समय में उसके पास इतनी संपत्ति थी कि अगर सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक उस संपत्ति में से 1400 रुपये रोज खर्च किए जाएं तो सिर्फ उसकी आधी दौलत खर्च हो पाती। यह तेली
अपनी विपुल संपत्ति में से 26 करोड़ रुपया हर साल तो धर्म पुण्य में खर्च करता रहता था। क्या आप समझते हैं कि इतनी संपदा बिना पारस पत्थर के कमाई जा सकती है? घुमक्कड़ रॉबिन्सन क्रूजो और कोलंबस ने जिन कठिनाइयों का सामना करके स्वप्न तुल्य स्थानों को जाना, क्या वे बिना पारस की मदद के जान लिए गए थे? ग्रामोफोन के आविष्कारक मिट एडिसन, रेलगाड़ी के निर्माता सर जेम्स वॉट, बेतार के तार को खोज निकालने वाले मार्कोनी जैसी जिस वस्तु की सहायता से उन अलभ्य वस्तुओं को बना सकने में समर्थ हुए थे, वह पारस पत्थर ही तो था। अन्यथा वह हैरत में डालने वाली वस्तुएं कैसे बन जाती। एक जुलाहे को कबीर, घसखोदे को कालिदास, डाकू को वाल्मीकि, मोची को मुसोलिनी, एक आवारा को हिटलर, गडरिये को ईसा के रूप में देखते हैं तो विश्वास करना पड़ता है कि इन्हें पारस पत्थर जरूर मिला होगा, वरना इतना अद्भुत परिवर्तन कैसे हो जाता। निश्चय ही पारस का बीज हर एक आदमी के अंदर रहता है और अगर वह चाहे तो उसे खोज कर निकाल सकता है। हम लोग बहुत होशियार और चालाक बनते हैं, अपने को सुखी और कमाऊ पूत समझते हैं, परंतु ये होशियारी उस बंदर जैसी है जो चने के दाने देखकर हाथ में रखी हुई रुपयों की थैली को एक और पटक देता है और चने खाने के लिए दौड़ पड़ता है। आराम से पड़े रहना, अच्छा खा पहन लेना, मौज शौक की चीज़ों में मन बहलाना, इन्हें पाकर हम समझते हैं कि जीवन धन्य हो गया और सब कुछ पा लिया। आगे के लिए कोई इच्छा और आकांक्षा ही नहीं होती। जितना जानते हैं उसी पर घमंड करते हैं और आगे की बात जानने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। अपने आसपास के किसी थोड़े से जानकार को देखिए, वह अपनी योग्यता पर बहुत सा ऐंठा हुआ मिलेगा। इससे ज़्यादा सीखने की उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती होगी। हर आदमी चाहता है कि कम परिश्रम में ज़्यादा नफा हो जाए। बिना जोखिम में पड़े छप्पर फाड़ कर खजाना टपक पड़े। भला कहीं ऐसा हो सकता है? जो लोग थोड़ा सा उत्साह दिखाते हैं वे जरा सी कठिनाई आने पर उसे छोड़ देते हैं और एक चीज से दूसरी पर भटकते हैं। फलस्वरूप उन्हें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और वे अपने भाग्य को कोस कर रह जाते हैं। जो अपने लोहे को सोना बनाना चाहते हैं, जिन्हें पारस पत्थर की तलाश हो, वे उन 4 वस्तुओं को प्रचुर मात्रा में इकट्ठा करें जिनके मिलने से पारस सिद्ध बन जाती है। स्मरण रखो, दृढ़ विचार, आत्मसंयम, कर्म निष्ठा और जिज्ञासा, ये 4 वस्तुएं हैं जिनके मिल जाने से सोना बनाने वाली पारस बुद्धि बनती है। वह जिधर भी झुक पड़ती है उधर ही सोने के पहाड़ खड़े कर देती है। जितना जानते हो उससे अधिक जानने को हर घड़ी कोशिश करते रहो। इंद्रियों के गुलाम मत बनो और ना ही आलस्य को अपने पास फटकने दो। काम को देखकर घबराओ मत, उसे पूरा करने के लिए मशीन की तरह जुट जाओ। जितना अधिक काम करो उतनी ही अधिक प्रसन्नता का अनुभव करो। बस काम का तरीका ठीक रखो। ऐसा ना हो कि जाना है पूर्व और पश्चिम को दौड़ पड़ो। अपनी बात पर मजबूत रहो, अपने काम पर श्रद्धा और विश्वास रखो।
बार बार विचारों को मत बदलो। यदि अपनी कार्य पद्धति सच्ची मालूम पड़ती है तो उस पर दृढ़ रहो। किसी भी कठिनाई के आने पर मत डिगो। यह गुण तुम्हारे अंदर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही वैसे भाग्य निर्माण होता जाएगा। वाम को सहायता, उपयुक्त साधन, पथ प्रदर्शन और कठिनाइयों का हल अपने आप प्राप्त होता जाएगा। भीतर के यह गुण बाहर की सुविधाएं तुम्हारे सामने इकट्ठी करते चलेंगे। मोटी और स्थूल बुद्धि, खराब भाग्य ऐसी तेजी और सुंदरता के साथ बदलने लगेंगे मानो किसी ने जादू कर दिया हो। कुछ ही दिनों में अनुभव करोगे कि तुम खुद एक पारस पत्थर हो। जिसे छूते हो उसे ही सोना बना देते हो।